वेलकम टू जब कीस। कैसे हैं सारे भाई? बहुत अच्छे होंगे आशा करता हूँ। भाई जी, जितने भी मेरे चाबी वाले भाई हैं, जितने भी चाबी यूज़र हैं, डायग्नोस लाइन के बंदे हैं, गैरेज लाइन के भाई हैं, जो चाबी को लेके चाबी का वर्क करते हैं, उन भाइयों के लिए खास वीडियो है ये। और इसमें ना मैं कई चीज़ों पे बात करूँगा। सिर्फ एक काम को लेके ही जीवन में सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती। भाई हमने ये सोचे भाई काम के प्रति भी हमेशा बात करें। भाई अपनी ऐड तो मैं दूंगा, भाई चाबी का अपना दिखाऊंगा आपको, मशीनों का भी प्रोडक्ट और भी काफ़ी चीज़ें मैं बताऊंगा, पर उसके साथ साथ कुछ जीवन में चलने वाली बातें भी मैं आपसे करूंगा आज, जो हमें अपना बिजनेस को, शॉप को, कारोबार को कैसे लेके चलना है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, वीडियो को एंड तक देखना। अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो अनलाइक कर देना वीडियो, क्योंकि मेरी भी सोच ये रहती है कि अपने भाइयों के लिए कुछ ना कुछ नया अपडेट, मार्केट के अंदर कुछ नए प्रोडक्ट, नई चीजें लाऊं, ताकि जो मेरे जो मेरे यूजर भाई हैं जो चाबी का काम कर रहे हैं, उनके बिजनेस में, परिवार में कुछ अच्छा होता चला जाए, बेटर होता चला जाए। तो इसलिए ये चीजें मैं वीडियो के राय भी अपने भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ, बिजनेस के राय भी। तो सबसे बड़ी बात क्या है, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे क्या आते हैं वीर जी? ऐसा है, सबसे पहली बात करते हैं बिजनेस को लेके, अपनी शॉप को लेके। जो भाइयों की शॉप है, बिजनेस के अंदर वीर जी बहुत सारी चीजें हैं। बिजनेस को हम कैसे आगे बढ़ाएं, ठीक है। बहुत भाई ऐसे हैं मेरे से, नए भी जुड़े हैं, पुराने भी जुड़े हुए हैं, काफी दिन से जुड़े हुए हैं। कहते हैं यार वीर जी अपना काम जो है ग्रोथ नहीं कर रहा है। जो मेरी चाबी की लाइन है, जो मैं काम कर रहा हूँ, इंटरेस्ट नहीं बन रहा, मतलब काम में मजा नहीं आ रहा। जैसे हम अपने भाइयों को कॉल करते रहते हैं हमेशा कि भाई जी आपका कुछ ऑर्डर है, काफी दिन से ऑर्डर आपने लिया नहीं है, मतलब आपने कोई ऑर्डर दिया नहीं है। तो इन चीजों में हम कॉल करते रहते हैं। तो कुछ भाई बोलते हैं कि भाई जी थोड़ा मेरा जो काम है वो मंदा चल रहा है, काम में ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो उन भाइयों के लिए भी मैं मैसेज देना चाहूंगा, जिनका अच्छा चल रहा है उनके लिए तो ऑलरेडी है, ठीक है। बिजनेस को क्या वीर जी, बिजनेस का एक तरीका होता है। इसमें ये मत समझना कि वीर जी अपनी सामान की सेल के लिए सब चीजें बोल रहे हैं। इसमें मेरा फायदा है तो आपका मेरे से ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। देखो एक दूसरे से चैन जुड़ी हुई होती है। आप मेरे से जुड़े हुए हो, मेरा कारोबार आपसे चल रहा है, आपका कारोबार मेरे से चल रहा है, एक दूसरे के साथ से जीवन चलता है। भाई मैं सोचूं कि मैं सब कुछ अपने आप में कर लूंगा, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, तो नहीं कर सकता। आप सोचो मैं अपने आप में सब कुछ कर लूंगा, मेरी जरूरत नहीं है, तो आप भी नहीं कर सकते। ऐसा होता है, ठीक है। अब मैं मुद्दे की बात ये करता हूँ, बिजनेस को आगे ले जाने के क्या तरीके हैं। कुछ भाइयों की कॉल मैसेज आती है कि भाई जी मेरा ऑर्डर ले लो, ठीक है भाई जी दे दो। अब वो क्या करते हैं, ऑर्डर में 10 आइटम ये कर दो, 5 आइटम ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है वीर जी। अब मैं उनसे बोलता हूँ भाई साहब आपने ये चीज नहीं लिखवाई। वो बोलते हैं वीर जी यार इसकी मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ भाई जी आपने ये जो 10 आइटम कराए ना, आप इसको 10 की जगह 8 करा लें, आप इसको 6 करा लें, पर आप मेरे कहने से 2 आइटम डलवाए। बहुत भाई ऐसे हैं जो मेरी बात को रखते हैं, बहुत भाई कहते हैं नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, वेलकम है उनका। देखो आपकी चॉइस है, आप क्या लेना चाहें, इसमें मैं आपके साथ जबरदस्ती थोड़ा ही करूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, आइटम आपके दुकान के अंदर है। देखो एक लफ्ज है, एक डायलॉग भी बोल सकते हैं, कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। आपकी शॉप के अंदर जो है तो बिकेगा, नहीं है तो नहीं बिकेगा जी। देखो बहुत भाई अपना ऑल इंडिया लेवल का काम है जी, अपना काफी दूर दूर ऑर्डर आ जाते हैं, ऑर्डर मिलते हैं, माल जाता है, ठीक है। पूरी ऑल इंडिया अपना माल जाता है, कोरियर से जाता है, कोरियर की अपने पास सर्विस पूरी अवेलेबल है, ठीक है। ऑल इंडिया कहीं भी आप प्रोडक्ट मंगा सकते हो। उसमें क्या चीज़ है वीर जी, माल को लेके तो मैं हल्का सा हिंट दूंगा, समझदार को कहते हैं सारा काफी है, वो वाली बात है। तो उसमें चाहे आप 2 आइटम रखें, मैं अपने भाइयों को कहूँगा 2 आइटम रखें, पर आपके पास कस्टमर आपकी शॉप पे कटाए तो आपके मुंह से ये नहीं होना चाहिए ये चीज़ मेरे पास नहीं है, ठीक है वीर जी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये आइटम मेरे पास खत्म है। उससे क्या होता है, उससे दुकानदारी पे फर्क होता है, फर्क पड़ता है। कस्टमर उम्मीद लेके आपके पास आया, आपके पास वो आइटम ही नहीं है, कस्टमर दूसरी शॉप पे चला गया, दूसरी पे जाता है उसको वहां मिल गया,
हो सकता है उसने आपसे बेटर अपनी शॉप बना रखी है, सारे आइटम है, तो कस्टमर आपका कट गया, अगले पे चला गया, ठीक है। तो उसमें क्या है, फिर दूसरा कस्टमर आया, फिर आपके पास सामान अधूरा है। जब सामान ही नहीं है तो क्या बेचोगे जी, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। तो फिर उससे क्या है, आप अपने बिजनेस को ग्रोथ नहीं कर सकते, यहाँ फेल हो जाओगे। बिजनेस को ग्रोथ के लिए 3 चीजें आप नोट कर लें। पहली तो आपकी दुकान में चाहे 1 पीस हो, चाहे वो भले ही 3 साल में लगने वाला हो, आपको लगता है कि जिंदगी नहीं लगने का, फिर भी 1 पीस मंगा के रखना। सबसे पहली बात, कस्टमर का और मौत का पता नहीं होता कब आ जाए, ठीक है। एक मौत का नहीं पता कब आ जाए, एक कस्टमर का नहीं पता कब आ जाए, ये किसी सियाने आदमियों की कहावत है, ठीक है। अब क्या है इसमें वीर जी, एक तो आप सामान पूरा रखें शॉप के अंदर, दूसरे नंबर पे क्या है वीर जी, कस्टमर से जो बोलने का लिहाज है। बहुत भाई क्या करते हैं, थोड़ा सा हमारा धंधा अच्छा चलने लगे, बिजनेस अच्छा चलने लगे, तो हमारी जो लैंग्वेज बदल जाती है, हमें अहंकार आ जाता है, हम कस्टमर को कस्टमर नहीं समझते। फिर क्या है, परमात्मा वीर जी एक गुरबाणी का श्लोक है, कहते हैं राजा से भिखारी बना दे, भिखारी से राजा। कुछ नहीं पता, राजा से भिखारी भी बन सकता है इंसान, भिखारी को राजा भी बना सकता है, उसकी रब की रचना के आगे कुछ नहीं पता। तो उसमें क्या भाई जी, आप थोड़ा, अगर मैं और विस्तार से बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, भाई नहीं देख पाते हैं, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करता हूँ वीडियो को, बातों को खत्म करता हूँ, बात बहुत ज्यादा है। तो वीर जी क्या है जीवन के अंदर, मैं आपको बताता हूँ, कस्टमर से तहजीब से पैसा हो, इज्जत करो, कस्टमर की इज्जत करोगे, कारोबार आपकी इज्जत करेगा। कस्टमर आपके लिए भगवान है, उसकी इज्जत करो, उसकी इज्जत करना सीखो वीर जी, तो आपका बिजनेस अपना ग्रोथ करेगा। एक दुकान के अंदर सौदा पूरा होना चाहिए आपका, एक कस्टमर से बात करने की तमीज होनी चाहिए कि किस तरीके से हमने कस्टमर से बात करनी है, उसको किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। कस्टमर को कभी भी लूटना काटना के बारे में मत सोचो, अपना जो मार्जिन के जितना भी मार्जिन, देखो परमात्मा कहता है कीर्त करो नाम जपो वन छपो, ठीक है। तो अपने तरीके कस्टमर को, अपने उचित रेट पे कस्टमर का भी ना जाए और अपना भी, अपनी जेब से ना जाए और कस्टमर का हक ना मारा जाए, उस हिसाब से आप कर लो, ठीक है। 2 चीजें होगी। तीसरी चीज क्या है, दुकान का एक वीर जी अपने आप का ना ये हो कि दुकान है, दुकान को सजाने का तरीका होता है। आपके पास सामान बहुत सारा है, आपने डब्बों में डाल दिया, कट्टों में डाल दिया, बोरी में डाल के रखा, उसका कोई फायदा नहीं। दुकान को अच्छे से सजाओ, जितना अच्छे से, जैसे आप सुबह उठते हो ना, बहुत अच्छे से तैयार होते हो, नहाते हो, तेल पानी लगाते हो सिर के, शरीर के, अपने आप को अच्छे से तैयार, कपड़े अच्छे पहनते हो, ताकि भाई हम समाज में जाएंगे, 10 लोगों से मिलेंगे, तो हमारी क्वालिटी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसे ही हमारा बिजनेस है, बिजनेस की क्वालिटी पर्सनैलिटी अच्छे से करो। कोई चीजें दुकान में आउट रखी है, उसे सजाओ, उसे अच्छे से रखो, दुकान की क्वालिटी बोलनी चाहिए। तो ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो आपके बिजनेस को काफी आगे ले जाती है, इससे बिजनेस आपका ग्रोथ होगा। देखो अपने पास जो है सारा स्टॉक रेडी रहता है। जो अपने चाबी वाले भाई हैं उनके लिए जो भी प्रोडक्ट, जो भी सामग्री हम बोलते हैं, भाई जो चीजें आपको चाहिए वो सारा स्टॉक रेडी रहता है। अब मैं अपने भाइयों के लिए एक चीज और बता दूं, अब क्या करना है हमको, बिजनेस को आगे ले जाने के लिए किस चीजों की हमें जरूरत होती है, क्या क्या चीजें हमें और चाहिए, ठीक है वीर। दुकान की तो मैंने आपको डेकोरेशन बताई, किस तरीके से हमें कस्टमर से बात करनी है, किस तरीके से हमें दुकान की डेकोरेशन बनानी है, किस तरीके से हमने, ठीक है, माल रखना है। अब उसके साथ साथ क्या करना है, अगर आपके पास कस्टमर आया, बोलने लगा भाई जी मेरी गाड़ी की चाबी गुम हो गई है, मेरे पास कोई चाबी नहीं है और मेरे को काम कराना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में आप कस्टमर से कहोगे कि भाई जी मेरे को गाड़ी की आरसी और जिस नाम से आपकी गाड़ी है उसका डॉक्यूमेंट, यानी कि आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या वोटर आईडी, कोई भी आईडी जिसके नाम गाड़ी है वो मेरे को चाहिए, ठीक है। उसको आप लोग अपने रजिस्टर में एंट्री करो या फोटो कॉपी करा के उसके ऊपर लिखवा लो कि भाई जी हमने इस गाड़ी की 1 चाबी बनाई या 2 चाबियां बनाई, ठीक है। वो चीजें आपको लीगल प्रूफ के साथ लीगल तरीके से लेनी है कस्टमर से, बिजनेस में अगर आगे जाना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या है, आप भी सेफ हो, कस्टमर भी सेफ है। डॉक्यूमेंट ले, बिना डॉक्यूमेंट के कोई काम ना करे। कस्टमर बोले चाहे भाई कितना ही खास हो, कस्टमर बोले मेरे पे डॉक्यूमेंट नहीं है, तो बोलो भाई जी मैं काम नहीं करूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपको चाहिए,
ठीक है भाई जी। अच्छा, अब मैं अपनी बात करता हूँ। मेरे पास आपका BPDI मिनी की टूल इलाइट, रिमोट मैचिंग, रिमोट जनरेट के लिए और की प्रोग्रामिंग के लिए अपना मैक्स प्रो, ठीक है भाई जी। मैक्स प्रो हो गया, जैसे कि डायग्नोस के लिए, जैसे कि एप्रोम के लिए मल्टी प्रो जैसे डिवाइस मेरे पास अवेलेबल रहते हैं, जो पूरा डाटा को रीड राइट करना और बहुत सारी चीजें आप ऑन टेबल कर सकते हो। और डायग्नोस में और प्रोग्रामिंग को लगा के, जैसे कि टूल प्लस VA वर्जन, फुल वर्जन में वो भी मेरे पास अवेलेबल रहता है, ठीक है भाई जी। इसके साथ क्या है मेरे पास भाई जी, अपनी की कटिंग मशीन, जैसे कि डॉल्फिन XP005, XP005L और अपनी पांडा। तो ये ऑटोमेटिक मशीनें होगी। और विदाउट ऑटोमेटिक में जैसे वी कटिंग की मेरे पास है, सिंगल कटर में आपको मिल जाएगी, ठीक है भाई जी। डबल कटर में आपको मिल जाएगी, ठीक है भाई जी। और अल्ट्रा में भी और वी कटिंग में भी, कॉपी के लिए ये भी मेरे पास अवेलेबल रहती है, ठीक है। ये सारी मशीनें मेरे पास मिल जाएंगी आपको। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आपको सारे ये प्रोडक्ट देखने को भी मिलेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ साथ आपको ये सारी पोस्टें भी आपको दिख रही होंगी, ठीक है। ये सारा स्टॉक अपने पास रहता है, जैसे कि अब चाबी का सामग्री। अब मैं एक चीज आपको भाइयों को क्लियर कर दूं, ठीक है। ये सारा प्रोडक्ट लेने के लिए भाई जी मेरे पास विद GST बिल के साथ होगा। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो मेरे से, मैं विदाउट GST बिल के नहीं दूंगा, मैं विद GST बिल के साथ ही देता हूँ, ठीक है। जो हम प्राइस आपको शेयर करते हैं उस प्राइस में GST बिल ऐड किया होता है, पहले से ही हम ऐड करके रखते हैं, ठीक है भैया। तभी हम कस्टमर को रेट देते हैं। ऐसा नहीं है आपको रेट दिया और उसके बाद हमने बोला जी अब आपको 18% या 10% या 5% इसमें बिल और जुड़ेगा, ऐसा नहीं है। विद GST बिल के साथ ही प्रोडक्ट होता है, उसको हम सेल करेंगे, ठीक है। और मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहूंगा, जो भी प्रोडक्ट आप कहीं से भी लो, मेरे से लो या अदर किसी से लो, तो बिना GST बिल के साथ ना ले लीजिए, ठीक है। GST बिल के साथ ही ले, उसमें आप भी सेफ हो, हम भी सेफ हो, ठीक है। जैसे कि भाई जी मैंने आपको बताया है कि मशीनों के सारे प्रोडक्ट अपने पास रहते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या चीजें हैं, अब देखो मैं आपको बताता हूँ भाई जी। आप भाइयों के आशीर्वाद से जपजी की ग्रोथ कर रही है, बहुत कॉल मैसेज आते हैं, और अपना जो उम्मीद नहीं होती, हम जितना स्टॉक भरते हैं कि इतने इस टाइम तक निकल जाएगा, उससे पहले निकल जाता है। बहुत भाई प्यार देते हैं, दिल से सैल्यूट है, धन्यवाद उन भाइयों का जो जपजी की को पूरा लाइक करते हैं, ठीक है। अभी क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ भाई जी, देखो इंसान हो या मशीन हो, मैं दोनों की बात रखूंगा। कभी कभार क्या होता है, मशीन में भी आपने किसी चीज की भी मशीन है, चाहे चाबी बनाने की मशीन है, कई बार हम काम करने जाते हैं तो उसमें देखते हैं सर ये तो यार मैंने अभी 10 बार गाड़ियां बनाई है, पहले भी काम किया था, आज नहीं हो रहा। पर ऐसा होता है, सब भाइयों के साथ होता है कि आज इससे ये मशीन काम नहीं हो रहा, मैंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गाड़ियां बनाई हैं, ऐसा हो जाता है। मशीन से भी गड़बड़ हो जाती है। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हम थोड़ा रिलैक्स करते हैं, मशीन को थोड़ा रिलैक्स देते हैं, और फिर से हम दोबारा से काम करते हैं, तो वो हमारा काम सही हो जाता है। उसी मशीन से हम उस काम को कर लेते हैं, ठीक है। उसमें हमने हाइपर नहीं होना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, यार ये तो इससे मशीन से हो क्यों नहीं रहा, यार ये पहले तो हो गया था अब क्यों नहीं हो रहा। तो ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ जी, अब जैसे आप मेरे से जुड़े हुए हो, ठीक है, हालांकि मेरे से जितने भाई जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे, मैं उनका तारीफ करूंगा, ठीक है। भाइयों को दिल से सैल्यूट है, बहुत अच्छे से पेश आते हैं, अच्छे से बात करते हैं, और ऑर्डर भी उनके काफ़ी क्लियर होते हैं। रोज के हमारे बहुत सारे ऑर्डर निकलते हैं, ठीक है। फिर भी मैं उन भाइयों से कहना चाहूँगा, कुछ भाई नहीं जुड़े हुए हैं, पुराने भी जुड़े हुए हैं, जो भाई कई बार छोटी सी चीज़ को लेके एक बार को टेंशन में हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, यार भाई साहब ये चीज़ होगी, अब क्या वो क्या चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ। भाई जी देखो, हम भी आपकी तरह इंसान हैं, अपना जो पूरा स्टाफ है, ठीक है भाई जी, आप भी समझ रहे हो एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। अपना जो स्टोर के लिए वो भाई अलग है, सारे जो स्टोर कीपर हैं स्टोर को लेके चलते, माल को पैकेज को पैक करते हैं, ठीक है भाई जी। जो बिल बनाते हैं वो स्टाफ अलग है, ठीक है भाई जी। जो अपने GST बिल बनाते हैं वो स्टाफ अपना अलग है, ठीक है भाई जी। जो मार्केट को देखते हैं वो स्टाफ अपना अलग है। तो इस तरीके से
हमने भाई जी स्टेप बाय स्टेप पूरा स्टाफ को कवर किया हुआ है। देखो कभी भी किसी भी चीज में मिस्टेक हो जाए, माल आपका पैक करके हमने आपको भेजा, ठीक है, उसमें काफी कई बार क्या होता है कोई आइटम कम हो जाता है कई बार, या कोई आइटम डालना कुछ और होता है, डल कुछ और जाता है, ऐसा भी कई बार हो जाता है, ठीक है। तो मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगा भाई जी उस बात पे कभी भी आप गुस्सा या टेंशन में ना आए, ठीक है। गलती देखो किसी से भी हो सकती है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, गलती को कॉल आती है भाई जी कोई दिक्कत नहीं है, आपका पार्सल दोबारा निकाल देते हैं, जो माल आपका छूट गया है या जो एक्सचेंज हो गया है उसको आप कोई दिक्कत नहीं, आप उधर से मुझे वापसी भेज दें, इधर से हम दूसरा निकाल दें, ऐसा होता है, हो जाता है। देखो जानबूझ के कोई गलती नहीं करता होगी। तो मैं ये कहूँगा कि मेरे स्टाफ की तरफ से कोई भी दिक्कत आप भाइयों को आती है तो मैं हाथ जोड़ के सॉरी मांगता हूँ, ठीक है। और उसको आप दिक्कत में ना लें, उस बात को कभी भी गलत ना समझें कि यार उधर से मेरे को ये मिस्टेक होगी, आगे से माल नहीं लेना, या बहुत सारी चीज़ें माइंड में ना लाएं, मेरे से डायरेक्टली बात करें, ठीक है। अपना स्टाफ जो भी ऑर्डर नंबर है उस पर डायरेक्टली बात करें, उससे पूछें सर ये मिस्टेक हुई है, ठीक है, ये मिस्टेक होने की वजह से मेरा माल में दिक्कत आई है, उसको तुरंत वो आपको रिप्लाई देंगे, उसको सही करेंगे, गलत को सही करेंगे। देखो मैंने जो मशीन का एग्जांपल दिया, मशीन से भी गलत हो सकता है, फिर हम थोड़ी देर में रिलैक्स होते हैं उसको सही कर लेते हैं। तो ऐसे ही कोई चीज़ गलती हुई तो उसको हम बात करेंगे, थोड़ी देर में वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी तरफ से रहता है भाई जी, अपना स्टाफ से कहीं से भी कोई गलती हो आप छुपाएं नहीं, हमें क्लियर बताएं। बिल में कोई मिस्टेक है, किसी भी चीज़ में मिस्टेक है तो हमें कॉल करें, मैसेज करें, बताएं सर ये मिस्टेक है, ताकि भाई जी अगर आप बताओगे तभी हम अपने सिस्टम का सुधार करेंगे, अगर आप नहीं बताओगे तो सिस्टम का सुधार कैसे होगा, ये बताओ। आप हमसे शेयर करें, फिर क्या है हम उस चीज़ पे सख्ताई करते हैं, अपने स्टाफ को टाइट करते हैं, बोलते हैं सर ये गलती, ये भाई जी के पार्सल में गलती हुई है, सर के पार्सल में गलती हुई है, इसको दोबारा ना हो, अच्छे से पैक करना, नेक्स्ट में फिर वो गलती नहीं होती, ठीक है। तो अपने भाइयों से यही कहना होता है जी, किसी भी चीज़ को लेके हाइपर या टेंशन में नहीं होना, कोई मिस्टेक होती है तो उसको शेयर करें, आगे से कोशिश रहेगी कि वो मिस्टेक दोबारा ना हो, ठीक है भाई जी। इतना मैं अपने भाइयों से कह रहा था सारी चीज़।